इंसाफ चाहिए, अगर कोई नहीं देगा तो मुझे दो, मैं उसको अपने हाथों से मारूंगी, मुझे तब सुकून मिलेगा जब इसको मैं अपने हाथों से कत्ल करूंगी। मैनू कहता मैं तेरे ब्याह ते बड़ी रौनक लानी है, रौनक ला तो पानी टुट गया। जिले सब नाकाम हो गए ने, बेबस हो गए ने। वो बंदा है, इंसान है, फड़ो कितने गए थे। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं तारिक हफीज। नादरीन, शादी में शहनाई बजती है और तमाम लोग खुशियां मना रहे होते हैं, और जो रिश्तेदार होते हैं हकीकी तौर पर, और इसके साथ साथ जो दोस्त अहबाब होते हैं, वो अपने दोस्त की शादी में, रिश्तेदार अपने रिश्तेदार की शादी में यकीनन खुशी बनाते हैं, और इस खुशी से दूसरे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और ना ही होती है। और हमारे मुआशरे में खुसूसन जब शादी ब्याह के मौके पर शहनाई वगैरह बजाई जाती है या ढोलक बजाई जाती है या किसी भी किस्म की खुशी मनाई जाती है, तो ये एहतियात की जाती है कि दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन क्या कीजिए उन लोगों का कि जो सिर्फ इसलिए लोगों को कत्ल कर देते हैं कि वहां पर शादी की खुशी क्यों मनाई जा रही। गुज़िश्ता रोज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया मुगलपुरा के इलाके में, जहां पर अपने मामू की शादी में भांजा खुशी मना रहा है, घोड़ी पर चढ़ाने के लिए मामू के साथ है, दूसरे अजीजो अकारिब रिश्तेदार साथ हैं, दोस्त अहबाब साथ हैं। अचानक एक पुलिस वाला पुलिस यूनिफॉर्म में आता है और आकर वो फायर कर देता है। फायर करता है, मौके पर फैसल जावेद नामी शख्स जिसकी उम्र 32 साल है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अपने मामू की खुशी में शरीक हो रहा है, वो वहीं पर जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल जाते हुए दम तोड़ देता है। उसकी ब्लीडिंग बेइंतहा होती है, और शादी जहां पर शहनाई थी, जहां पर कुछ देर कबल खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं पर सफे मातम बिछ जाती है। और जिम्मेदार कौन है? वो पुलिस वाला कि जिसने उसको फायर किया। पुलिस की यूनिफॉर्म में मौजूद उस शख्स ने ब्रेस्ट खोला और उसको तड़पा तड़पा कर मार दिया, कत्ल कर दिया। और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अजीजो अकारिब यहां पर मौजूद हैं, और ये शख्स सुल्तानपुरा से मुगलपुरा अपने मामू की शादी में शिरकत के लिए गया और वहीं पर यह वाकया पेश आया। आप सर भाई हैं फैसल जावेद के? जी भाई। क्या हुआ, क्या था वाकया, क्या था? वाकया कुछ भी नहीं, हम वहाँ पे शादी के फंक्शन में मसरूफ थे, दूल्हे को लेके आगे जा रहे हैं, तो सामने से आया, आते साथ ही 3-4 जाने थे, जाते साथ ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी सबके ऊपर। कोई सब पुलिस यूनिफॉर्म में थे? नहीं, एक पुलिस वाला था, बाकी दो इसके साथ सिविल पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी? जी, पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई। क्या नाम था उसका? इरफान गौहर। इरफान गौहर कांस्टेबल है? हाँ जी, कांस्टेबल है। कांस्टेबल इरफान गौहर के पास गन भी थी? जी, गन भी थी। अच्छा, ये बताएं कि उस वक्त आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की थी जिससे किसी को तकलीफ हो रही थी, या वैसे उसको कोई और तकलीफ थी? नहीं सर, कुछ भी नहीं, हम तो छोटे छोटे बच्चे थे साथ, उसके दूल्हे के साथ जा रहे थे, हम तो उसको घोड़ी पे बैठाने लगे थे। अब कोई भी ऐसी बात नहीं की हमने। तो पहले कभी उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम गया वहाँ पे, मामू के घर फर्स्ट टाइम गया शादी पे। बाद इरफान का घर उसी गली में है, वो करीब है? जी, 3-4 घर छोड़ के साथ ही गया। उसने आके पहले क्या कहा? उसने पहले आते ये कहा कि ये जो लड़कियां खड़ी हैं, जैसे अब हम खड़े हैं, बच्चियां मोमबत्तियां लेके खड़ी होती हैं कि भी आप शादियों में खड़ी होती हैं, मेरे घर के दरवाजे से आप आगे चले जाएं। तो गली छोटी है, वो वहाँ से अपने दरवाजे पे मामू ले आए। मामू नहाय शरीफ आदमी है, तो अपने दरवाजे पे आके जाहिर है जब वो अपने दरवाजे पे आए तो वही गली है, ढोल ढमक्का उन्होंने करना ही था, तो ढोल वगैरह बजाएं, लड़के को घोड़ी पे बैठाने लगे हैं। तो फिर पिस्टल लेके आया, साथ इसका एक भाई था जो एयर ब्लू में मुलाजिम है। इरफान खुद पुलिस में कांस्टेबल है और इसका भाई एयर ब्लू में मुलाजिम है, और 2 इसके कोई मोहल्लेदार लड़के थे जो पहले से ही घर में मौजूद थे इनके। तो ये विद वेपन सारे बाहर आए हैं। तो इरफान कहता है जी मैं तो एक बारी क्या वे ढोल ढमक्का बंद करो, तुसी नहीं करते बंद। उसने कहा जी मैं बंद क्यों करिए, साढ़े घर शादी, असी किस वजह तो बंद करिए, तुहानू कोई तंगी हो रही है या तुसी अपने दरवाजे का क्या, असी अपने दरवाजे ते आ गए हैं, असी किसी और मोहल्लेदार के दरवाजे ते भी नहीं। तो हमने हमारी तरफ से कोई आपको तंगी है तो आप हमें बताएं। कहते मैं तुहानू सारे फायर मार देना। ये उसने इरफान ने कहा? इरफान ने मौके पे मौजूद पुलिस यूनिफॉर्म में था जी, मैंने आप सबको फायर मार देना। मामू ने कहा शायद ये मजाक कर रहा है, मोहल्लेदार है कि वैसे ही बात कर रहे हैं। मामू ने कहा यार आज की रात छोड़ दो, हमें कल मार देना, तो अपना आप खुशी अपनी पूरी कर लेना। कहता आप मुझे मजाक करते हो, आप मेरे साथ ये करते हो क्या यार, क्योंकि मामू को इल्म ही नहीं था कि इसने
हम पे ऐसा बड़ा कदम उठा देना। तो लेडीज़ खड़ी थी, मेरा भाई जो फैसल है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो ये इसी तरह बच्चे खड़े हैं, वो अपनी इस बच्ची के आगे खड़ा था। तो जैसे ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की है, वो अपने बच्चों के आगे आ गया। बच्चों के आगे आया तो उसके ये फैसल ने बच्चों को बचाया? जी, अपने बच्चों को बचाया। पीछे लेडीज़ थी सारी, पूरा ग्रुप खड़ा था लेडीज़ का। तो उसके जिगर पे गोली लगी फैसल के। और जो मामू थे फिर वो आगे उन्होंने कहा खुदा दा वास्ता जे फायरिंग बंद कर दो। और छोटे छोटे बच्चे ने गोलियां बज गई, फायरिंग बंद। वहाँ पे एकदम ना सारा ऐसे हो गया जैसे कोई बम ब्लास्ट नहीं हो जाता, कोई बंदा वहाँ पे गिरा हुआ है। ब्रेस्ट पूरा चला? हाँ जी, इसमें तकरीबन 13 से 14 लोगों को गोलियां मौके पे लगी। एक अभी भी सीरियस हालत में? हाँ जी, ये मामू जो है ना मेरे, जो शादी थी, जिनके बेटे की शादी थी, वो अभी भी सीरियस हालत। ये मामू के बेटे की शादी में? जी, मामू के बेटे की शादी में। तो बाद में जी अंधाधुंध फायरिंग करते रहे हैं और हवाई फायरिंग करते हुए बाद में भाग गए। कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे? और आप लोगों की जानिब से तो कोई फायरिंग वगैरह नहीं की? हवाई फायरिंग अमूमन होता है शादी में करते हैं। नहीं, हमारे टोटल 70-80 जी थे वहाँ पे, जिसमें 60 के करीब औरतें और बच्चे थे, और 10-12 एजड थे लड़के, जो यानी कि अपने फैमिली के सीनियर मेंबरान थे। और ये वाहद मेरा भाई था जो 35 ईयर का था, बकाया कोई 40 से ऊपर, कोई 45 से ऊपर, 50 के ऊपर के आदमी मौजूद थे वहाँ पे। और एक हमारे मामू का लड़का है, वो भी BSc का तालिबे इल्म है, वो पढ़ रहा है। मतलब वजह अनाद ये बनी कि वो चाहता था कि इस गली में से ये आप शिफ्ट कर दें या उसके घर से आप दूर चले जाएं? नहीं, मुतालबा उसने ऐसा कोई नहीं कहा, मुझे ये कहा हमारे घर से आप पीछे चले जाएं। हमारे घर के उसको क्या तकलीफ थी? अमूमन होता ही है कि गली में अगर शादी है तो सब लोग, तो उसको यही थी कि भाई पिछली दफा इसको उन्होंने शादी पे बुलाया था, तो ये काफी ना लेडीज के साथ बदतमीजी पे उतर आया था। अच्छा। तो मैं वहाँ पे खुद भी मौजूद था। मैंने मामू को कहा कि भाई ये बंदा क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। तो मामू ने इसे रिक्वेस्ट की, यार आप अंदर चले जाओ, मेरे जो अजीज वकार है। ये शादी कितने अरसे पहले थी? ये तकरीबन थी 3 से 4 साल पहले की बात है। मतलब 3-4 साल पहले इसको जब शादी में बुलाया इरफान को, तो इसने लड़कियों के साथ बदतमीजी की, खवातीन के साथ? हाँ जी, बदतमीजी पे उतर आया। ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। ड्रिंक भी करता था साथ सरेआम वहाँ पे खड़ा हो गए। तो मैंने कहा मामू जी ये काम अच्छा नहीं है। मामू कहते यार मैं शरीफ आदमी में की करा, ए बदमाश है, पुलिस का बदमाश है। और इससे पहले भी मुकदमा? हाँ जी, इससे पहले इस पे एक डकैती का मुकदमा है, जो इसने सरेआम पैसे छीने लोगों से, वो मुकदमा भी दर्ज है, उसमें जमानत हुई इसकी। एक 302 का भी मुकदमा इस पे, उसमें भी ये अभी पीछे ही थोड़ी देर हुई है, जमानत से बाहर आके ये बहाल हुआ है। हमें उन अफसरों पे हमें हैरत होती है कि जो इस तरह के दरिंदे को आपने जमानत दे दी, जमानत देने के बाद उसे पुलिस की नौकरी पर भी बहाल कर दिया। अदालत ने तो जमानत दी, लेकिन उन्होंने पुलिस की नौकरी बहाल क्यों किया? फिर सवाल तो उसे ये नौकरी पे बहाल कर दिया। अफसर आला कहाँ थे उस वक्त? उन्हें नहीं नजर आ रहा था कि एक दरिंदा सिवत इंसान एक कत्ल करके आया, सरकारी मुलाजम है, हम इसे फिर दोबारा इसकी नौकरी पे रख रहे हैं। ऐसे बंदे को तो नौकरी पे क्या, ऐसे बंदे को फांसी देनी चाहिए। आप क्या लगते हैं जी फैसले? जी मेरी ये भाइयाँ लगते हैं। आप भी वहीं पे मौजूद थे? मैं तो इनके पास बाद में आया हूँ, जब ये पता चला कि ये सूरत हाल बनी है। क्या फ़ोन किया? इन्होंने फ़ोन किया मुझे। जब इनको फ़ोन किया तो मैं हॉस्पिटल फौरी पहुँचा हूँ। मगर हॉस्पिटल जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ और जो देखा है वो एक क़यामत का मंजर था। पूरे हॉस्पिटल में कितने फायर लगे थे उसे? कोई किसी एक बच्चा था, एक फैसल को सिर्फ एक लगा है, वो जिगर पे लगा है। और एक बच्चा था जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी और उसको 4 फायर लगे हुए थे टांगों में। कोई किसी को 2 लगे, किसी को 3 लगे हुए। एक बेचारा ढोल बजाने वाला था, उसकी बाजू पे लगा, उसकी बाजू भी खराब हो गई है। अब इनके मजदूर आदमी? जी मजदूर आदमी था। और इस तरह इनके मामू की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में है, बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में वो भी है। और उसने अंधाधुंध फायरिंग की? अंधाधुंध फायरिंग की। और पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। गए यहाँ पुलिस पे, FIR हुई है? सब कुछ हुआ है मगर कोई नहीं आ रहा हमारे पास। कारपेट हमारे साथ उन्होंने ये किया कि मैं कल बॉडी लेने गया हूँ डेथ हाउस से, तो मुझे कोई इधर से पकड़ रहा है, जैसे मैं ना एक मुजरिम आ गया हूँ, कोई बंदे मारने आया हूँ इधर डेथ हाउस में। कोई मुझे ऐसे जी ये बाद में बॉडी ले गए ना, मुझे यहाँ से पकड़ के आप बैठे हैं, मुझे एम्बुलेंस में बिठा दिया। 3 पुलिस की गाड़ियाँ आगे लगा दी, 2 हमारी एम्बुलेंस के पीछे लगा दी, और 2 प्राइवेट पिकअप जो हैं वो लेके इन्होंने उसमें 15 से 20 मुलाजम उसमें भी डाल दिए कि जैसे ये हमारे घर में किसी क्रिमिनल को लेके जा रहे हैं, कि हमने आगे से कोई इनके बंदे मारने जा रहे हैं, जो जिनकी ये पुष्ट बनाई कर रहे हैं। क्या इनको नहीं पता वो कहाँ पे है? इनको सब पता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि उस पर 2 से 3 मुकदमात पहले भी हैं और एक डकैती का मुकदमा भी है, और इसको सस्पेंड किया गया, उसके बाद इसको बहाल किया गया, अदालत ने उसकी जमानत ली, जमानत के बाद उसने फिर यूनिफॉर्म पहना और उसके बाद गन उठाई और अंधाधुंध फायरिंग की। ये बच्चे भी वहां पर मौजूद थे, बड़े भी मौजूद थे, बहुत से लोग वहां पर मौजूद थे, और इसने फिर भी फायर किया। और बात क्या थी? सिर्फ बात इतनी थी कि वो चाहता था कि यहाँ से थोड़ी दूर चले जाएं आप लोग,
मेरे घर के सामने बैंड बाजा ना बजाएं, मेरे घर के सामने शहनाई ना बजाएं। गली छोटी होती है लाहौर शहर में, जिस कदर गलियां हैं आप देख सकते हैं, जहां खड़े हैं यहाँ पर भी अगर इस घर में शादी है तो इस घर को कोऑपरेट करना पड़ेगा। और हमें, हमारी सोसाइटी और हमारी जिम्मेदारी भी ये है कि आप खुशी गमी में आप अपने दोस्त अहबाब के साथ शरीक हों, आप मोहल्लेदारों के साथ शरीक हों, हमसाये को हुकूक हैं। लेकिन इसने क्या किया कि उन हकूक की पामाली करते हुए फैसल के बच्चों पर फायर किया। वहां पर जितने भी लोग थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग की और फैसल जो है वो सामने। आप भी वहीं पे मौजूद थे उस वक्त? नहीं, मैं बाद में आया हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी मरीज़ों की सारों की। फिर मेरी SHO साहब मुदस्सर साहब हैं, वो इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन, हमने उनको एप्लीकेशन लिख के दी है। पहले नंबर पे तो वो हमारी मुताबिक जिसका हम कह रहे थे कि उसने हमारे साथ दहशतगर्दी का वाक़या ये मुकम्मल कि उसने यूनिफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, फ़ायदा उठाया गया। वो कहते थे नहीं इस तरह नहीं होगा, ये एप्लीकेशन जाएगी, देखेंगे मार्क होगी, कौन सी दफात लगनी है। मैंने कहा दफात तो आप लगाएं, लेकिन जो जायज़ है वो तो लगाएं कम से कम। नहीं, कहाँ जाएगी मार्क, कौन करेगा? मार्क जी ऑफिसर हमारे करेंगे। वो बेंच आम शख्स की तमाम एप्लीकेशन जो है वो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही वो जी वाले के खिलाफ जाए तो फिर वो करते हैं। बेंच बैठेगा, वो देखेंगे जी कौन सी दफात लगानी है। फिर मैंने मुदस्सर साहब से रिक्वेस्ट की, उनसे हम्बली रिक्वेस्ट की कि देखें हम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी की कंडीशन में, ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा आपने क्या अभी तक उस बंदे को पकड़ा है? कल भी जब हम जनाजा लेके जा रहे हैं तो पुलिस इस कदर पुलिस थी कि वो समझ रहे थे कि हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। वो चाहते थे प्रोटेस्ट न करें, बस कुछ भी। यहाँ ऐसे गाड़ियाँ पहरे दे रही थी कि जैसे पता नहीं हम यहाँ पे कोई असला लेके साथ निकलने लगे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम वहाँ पहुँचे हैं, जनाजा पढ़ने से पहले भी मेरी मुदस्सर साहब से बात हुई। मैंने कहा क्या आपने वो मुजरिम को गिरफ्तार कर ली है? नहीं जी अभी तक नहीं गिरफ्तार हुआ, उसकी माँ भी हमारी तहवील में, उसकी बेबी भी हमारी तहवील में, हमारा फलां भी तहवील में है, ये भी है, वो भी, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा सर आप कुछ भी नहीं कर रहे। आपने ज़रा इससे मालूम किया कि गिरफ्त में लिया किसी? नहीं, किसी को भी नहीं लिया, आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक। यहाँ तो आप मुजरिम को पकड़े ना, हमें पता चले भी हमारा मुजरिम पकड़ा गया है, हमें भी जरा थोड़ा ज़हनी सुकून हो। ये बच्चे हैं उनके, ये उनका बेटा है, ये बेटी है, ये बेटी है, ठीक है। अब ये शादी में मौजूद थे। उसने फैसल ने पता क्या किया, फैसल ने ना उस बंदे को पिस्टल हाथ में पकड़े हुए निकलते देखा दरवाजे से। तो ये बच्चे थे आगे, वो ऐसे भाग के आगे आ गया बच्चों और औरतों के। अगर वो आगे ना आता और इनके मामू आगे ना आते तलत भाईजान के, तो वो फायर जो थे औरतों और बच्चों पे सारे आने थे। वो फटाफट से आगे आ गए हैं, उन्होंने देखा उसको पिस्टल लेके निकलते हुए, और जब ऐसे सीधा करने लगे तो ऐसे ही पीछे खड़ा था, फटाफट बच्चों के आगे। वहाँ पे मौजूद थे जी। क्या देखा आपने? मैं उनको बस यही देखा, उसने पिस्तौल निकाला और पापा को मारी गोली। फायरिंग उसने अंधाधुंध की है? जी। नहीं देखा कहाँ पे मारना है कहाँ पे नहीं? नहीं मैंने नहीं देखा, उसने सीधे पापा के यहाँ पे मारे। पापा आगे थे आपके? जी। बचाने के लिए? जी। आप भी बेटी हो बेटा? जी। फैसल साहब की बेटी हो? जी। क्या आप भी वहाँ पे मौजूद थी? जी। क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग आगे घोड़ी के पास खड़े हुए थे, हमें एकदम पिस्तौल की आवाज़ आई, हमें लगा कि पीछे कहीं बम चला है, लेकिन वो तो लगी थी गोली, लेकिन वो लगी है मेरे पापा के यहाँ चीज़ पे। अच्छा, पापा के लगी है। ये बच्चे वहाँ पे मौजूद थे और इन बच्चों ने बताया आपके सामने कि ये जब वहाँ पे खड़े हुए थे, घोड़ी पास ही थी, जाहिर है मामू के बेटे को घोड़ी पे बिठाना था, जो रस्म होती है वो अदा कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, और उसी वक्त जो है वो उसने फायर किया और ये लोग पीछे थे। ये बेटे थे, उसके अलावा खवातीन वहाँ पे मौजूद थी, जिस तरह से शादी के मौके पे वहाँ पर मौजूद होती हैं। और जब उसने फायर किया तो फैसल जावेद अपने बच्चों और दीगर खवातीन को बचाने के लिए आ गया और उसके गोली लगी। कहाँ है कानून? जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने जब एप्लीकेशन दी FIR के लिए, कहा तो जाता है, IG साहब कहते हैं, अमजद जावेद सलीमी साहब कहते हुए चले गए, उसके अलावा मौजूदा IG आरिफ नवाज साहब भी ये कहते हैं कि जैसे ही आपके पास एप्लीकेशन आती है आप FIR दर्ज करें, और फिर कानून ये कहता है कि FIR मुद्दई की मर्जी के मुताबिक आप दर्ज करें, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करें, अगर उसमें दीगर दफात नहीं लगती जो लगाई गई हैं तो आप उनको निकाल दें, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हालात सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ और हो रहा है। मुझसे कुछ इस तरह के, अल्लाह ना करे, कोई गलती सरजद हो जाए या किसी और आम शख्स से पिस्टल चल जाए और इस तरह से कत्ल हो जाए, तो मेरी माँ, बहन, बेटियों को उठा कर ले जाती है पुलिस, ताकि मैं जल्द अज जल्द गिरफ्तारी दूं। बहुत से मुताद्दिद वाकयात ऐसे सामने आए, लेकिन क्योंकि पुलिस की वर्दी में मलबूस था और पुलिस की वर्दी में मलबूस होने का उसने नाजायज फायदा उठाया। IG साहब, नाजायज फायदा। रिफॉर्म्स की तो बात हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत कर रही है, लेकिन ये रिफॉर्म्स के यहाँ पर मासूम बच्चों के सर से जो है वो छत छीन ली है। ये मासूम जो है वहां पर मौजूद थे और उनकी आंखों के सामने इसके
फादर को, इनके वालिद को, फैसल को गोलियों से छलनी कर दिया गया और जहां पर खुशी मनाई जा रही थी उस घर में सफे मातम बिछा दी आपके एक पुलिस कांस्टेबल ने, जिसको आप लोगों ने बहाल किया। उस पर पहले भी मुकदमात हैं, आप लोगों की आशीर्वाद उसको हासिल हो ना हो, लेकिन जब उसको बहाल किया गया तो किस रीजंस की तहत किया गया और आखिर उसने ऐसा इकदाम क्यों किया? ऐसे लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए ताकि पुलिस में इस तरह की काली भेड़ें जो है वो पुलिस के इमेज को बर्बाद ना करें, खराब ना करें। मुझे इंसाफ चाहिए, अगर कोई नहीं देगा तो मुझे दो, मैं उसको अपने हाथों से मारूंगी, मुझे तभी सुकून मिलेगा जब इसको मैं अपने हाथों से कत्ल करूंगी। मैंने कहा था मैं तेरे ब्याह ते बड़ी रौनक ला रही है, रौनक ला तो पानी टूट गया। वज़ीर आला सब नाकाम हो गए ने, बेबस हो गए ने। वो बंदा है, इंसान है, फड़ो कितने गए थे। आप भी वहीं पर मौजूद थे? मैं नहीं मौजूद था, मुझे फोन आया था तब मैं गया हूँ। आपको फोन आया? जी, हॉस्पिटल में गया। आप हॉस्पिटल पहुंचे तो ये लोग वहाँ पे सब जख्मी थे। उसके बाद फैसल को इन्होंने सर्विस हॉस्पिटल भेज दिया, दूसरों को भी भेज दिया। हम 4 दिन फिर वहीं रहे हैं हॉस्पिटल में। सर्विस 4 दिन मुसलसल एडमिट रहे? एडमिट रहे फैसल के साथ ही। रीजन क्या बताई उन्होंने? जिगर में गोली लगी? जिगर में गोली लगी है और वो जिगर को पाड़ती हुई फेफड़े को पाड़ा, उसने यहाँ से निकल गई है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल फारिग है। तो पुलिस क्या कहती है? आप भी गए थाने? FIR कटवाने के लिए गए हैं ना वहाँ। पहले उन्होंने SP साहब से बात की जी, ये इन्होंने दफ़ा लगाई है, लगाएं या ना लगाएं। उन्होंने कहा जी मैं बताता हूँ आपको। मतलब आपने जब एप्लीकेशन दी तो फिर अच्छा पहले आपने 15 पे कॉल की थी यहाँ पे मौके पे? इन्होंने की 15 पे। फिर पुलिस आई? जी पुलिस आ गई थी। पुलिस आई थी तकरीबन 20-25 मिनट बाद आई थी पुलिस वहाँ पे, आधे घंटे बाद। जब वो पुलिस वहाँ पे मौजूद हम चले गए थे शालामार हॉस्पिटल, क्योंकि हमें पास वही हॉस्पिटल लगता है। शालामार वालों ने कहा जी इनकी हालत सीरियस कंडीशन है और फैसल साहब जो हैं वो तकरीबन 95% एक्सपायर हैं, तो आप इन्हें फ़ौरन उधर सर्विस हॉस्पिटल ले जाएं। तो उसी एम्बुलेंस में मैंने खुद अपने भाई को अपने हाथों पे रखा, तो वो उसे लेके गया हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने कहा जी इनका बचना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। डॉक्टर्स ने कहा? जी। मैंने रात को बच्चों की चीखें सुनी है। मैंने आज 4-5 दिन हो गए, मैं अगर सोने जाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। ये बच्चे सारी रात रोते रहे, मैंने इन्हें अपने पास बिठा के इन्हें दिलासा देता रहा, वो पापा पापा करते रहे। हमें पता है कुछ भी नहीं करना इन लोगों ने। आज अभी तक हमारे पास आपको कैसे पता है? लग रहा है कि ये कुछ नहीं करेंगे? कुछ नहीं करेंगे जी, मैं आपको ऑन वीडियो कह रहा हूँ, ये कुछ नहीं करेंगे। अभी तक कोई पुलिस अफसर हमारे घर नहीं आया आके इन बच्चों को इतना ही कहा कि बेटा हम आपके पापा के कातलों को पकड़ेंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे। कम से कम उनका ये तो काम है हमारे घर आए, इधर आके हमसे पूछें। IG साहब माशाल्लाह टीवी पे आते हैं, आके किसी गरीब के घर आके देखें। अगर यही काम किसी मिनिस्टर के घर हुआ होता तो पूरे पाकिस्तान की पुलिस वहाँ पे खड़ी होनी थी। मिनिस्टर कोई रहनुमा तहरीक इंसाफ का आपके घर नहीं आया? नहीं, हमारे घर कोई नहीं आया। हमारे घर ये चोई शबाज साहब है MPA, वो आए हैं। मियाँ मुश्तबा साहब ने मुझे फ़ोन कर पोजीशन, हाँ जी, मियाँ मुश्तबा साहब ने फ़ोन करके कहा असल में हमारे माशरे में ये गलत काम आ गया ना, हम किसी की जो हमारे घर आता है ना, हम कहते हैं ना हमारे घर वो आया, तो लोग समझते हैं कि अगर इसका ये नून का, हाँ जी ये नून लीग का है, ये इसलिए तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मेरे साथ मियाँ हमजा शबाज साहब ने कल जनाजे के दौरान बात की, उन्होंने काफ़ी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा जी मैं नायब की पेशी में हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला आपके घर भी आऊँगा, आके मैं बच्चों की कफालत करूँगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा इन दरिंदों को। ये आप थाने गए, पुलिस को कॉल की, आप समझते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स आ रही हैं, आपको किसी जगह तसल्ली हुई कि आपको इंसाफ मिलेगा? नहीं, अभी तक तो हमें कोई तसल्ली नहीं है। कल ये तसल्ली ज़रूर थी कि इन्होंने तकरीबन कोई 400-500 पुलिस वाला हमारे लिए इकट्ठा किया हुआ था। उनके हाथ में आंसू गैस थी, उनके हाथ में लाठीचार्ज की स्टिकें थी। तब आप प्रोटेस्ट ना करें? हाँ जी, कि भाई ये हम दहशतगर्द आ रहे हैं ना लेके बॉडी को, तो दहशतगर्दी कोई हम और मजीद ना कर दें, इसलिए उन्होंने वहाँ पे विद वेपन पुलिस वाले खड़े थे, स्टिकें थी लाठीचार्ज करने वाली, आंसू गैस थे, खुद उन्होंने मास्क पहने हुए, एक मास्क फोर्स थी वहाँ पे। तो
एक बंदे ने कहा इन पे लाठी चार्ज करो, हमारा कानूनी हक है, हम अपनी ज़ुबान से एहतजाज कर रहे हैं, हम किसी को कोई माली नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी गाड़ी को नहीं तोड़ रहे या किसी को हमने जानी नुकसान नहीं पहुंचाया। एहतजाज करना हमारा हक था कल। बिल्कुल लगता आप भी यहीं पे रहते थे? जी जी, मेरा ये भाई है छोटे, लेकिन मेरी आपकी वजह से एक स्पेशली रिक्वेस्ट है खान साहब से। इनके साथ दो फिगर हैं, एक खान साहब और कन्याजी साहब। जब ये सीट पे थे तो एक बहुत बड़ा ऐलान किया था, जिससे आवाम को थोड़ा सा मुतमिन हो गई थी कि हम स्पेशली हम पुलिस का वो ड्रॉप टेस्ट करवाएंगे, ड्रॉप टेस्ट करेंगे, क्योंकि आप 100% जो पंजाब पुलिस है ना, उसमें से 95% विदाउट ड्रिंकिंग ड्यूटी नहीं कर रहे। ये जो मुजरम है, ये भी उस वक्त ड्रिंकिंग कर रहा था इनसाइड, और पुलिस ने वो बरामद की है बोतलें। जाहिर है, और बोतलें डाली उन्होंने? नहीं, कहाँ डाली? आप उनका रवैया देखें कि जो सिविलियन है, अगर ये कोई हरकत सिविलियन से होती ना, तो उनके पूरी फैमिली पीछे से, चाचा, ताया, भाभी, सबको इन्होंने डिस्टर्ब करना था, और इन्होंने इनके सिर्फ 2 घर वालों को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है। आप समझ रहे बात को कि अगर ये कोई काम सिविलियन करता ना, तो इन्होंने पीछे तक जाना। किसको गिरफ्तार किया हुआ? सिर्फ उनकी 2 ही, बहन और भाभी, उसको 2 वो भी छोड़ दिया, बेल करवा लिया। अगर ये कोई आदमी, आम आदमी करता ना, तो ये क्या एक्टिंग क्या करते हैं कि उसकी फैमिली, हाँ इसका बनोई की तरफ था, उसको उठा लो, बनोई को भी उठा लो, वो यहाँ इसकी बहन उधर, उसको भी उठा लो। इधर सिर्फ 2 आदमी इन्होंने गिरफ्तार किया, और बार बार क्या बोल रहे हैं, वो हम ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन खान साहब को चाहिए कि अपनी जुबान पे ना मर्द बन के कायम रहे, इनका डोप टेस्ट कराए सबका। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी कि वहाँ पे अगर घर में मौजूद थे लोग और पुलिस एहलकार के घर में फ्रेंड्स मौजूद थे, और वहाँ से पुलिस ने बोतलें बरामद की, जो कि इनका कहना है, और उसके बाद उसने ड्रिंक की हुई थी, और उसने अपने होशो हवास में ये फायर किया या बिला होशो हवास किया, दोनों तरह से वो मुजरिम है और उसको कानून की गिरफ्त में होना चाहिए। और फिर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इमरान खान साहब ने हर तकरीर में कहा, आप उठा के देख लीजिए, मैंने भी देखा, मीडिया ने भी आपको दिखाया, नासिर दुरानी साहब का और पुलिस रिफॉर्म्स इन केपीके का नाम कैश किया कैंपेन में, लेकिन यहां पर कहां है पुलिस रिफॉर्म्स? अगर यहां पर पुलिस वाले से कोई गलती होती है और वो किसी की जान ले लेता है, तो क्या उसके साथ उसी तरह से सलूक नहीं होना चाहिए जो कि आम शख्स के साथ होता है? क्या पुलिस को लाइसेंस टू किल दिया जाना चाहिए, और इस तरह से क्या शादियों में जो है वो सफ़े मातम बिछा दी जाए? हाँ जी। कल सदमे से हमारा एक और भाई था, वो 36-37 साल उम्र है, वो जनाजे में शिरकत के लिए आ रहा है, वो भी बहनोई हमारा लगता है। तो वो इनके साथ, इन बच्चों के साथ उसका बहुत प्यार था, मेरे भाई के साथ बहुत प्यार था। वो शेरोगी से इधर लाहौर आ रहा था, तो रावी के पुल पे उसे हार्ट अटैक हुआ सदमे से ही, तो वो वहीं पे ही बस में डेथ हो गई उसकी। सदमे से बस में डेथ हो गई? बस में ही डेथ हो गई उसकी। रात बहनोई की भी डेथ हो जी, रात को बीवी ऊपर छत पे जाके छलांग लगाने लगी थी, मेरे मियाँ को मार दिया इन्होंने। हम इतने डिस्टर्ब है, हम किसको बताएं जाके? कोई आला काम हमारे घर आए, हम किसी को कहे अपने बच्चों को यार आपको इंसाफ मिलेगा। पुलिस वाले आए हमारे घर, कोई अफसर आया हमारे घर, उन्होंने आके हमें दिलासा दिया, कोई तसल्ली दी है। यहाँ पे पता ही नहीं है किसी को। वज़ीर आला पंजाब साहब कहाँ पे हैं? क्या सोए हुए हैं? गवर्नर साहब हैं। कुछ सही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि माजी में अगर इस तरह का कोई वाकया हो जाता, तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें उनके बुरे कामों को, तनकीद हम भी करते हैं और बदरजा हाँ करते हैं, लेकिन एक बात अच्छी ये थी कि कोई ना कोई शख्स आकर उनकी ढारस तो बंधाए। यहाँ पर तो सानिया साहिवाल हो जाता है, तो वहाँ पर गवर्नर साहब जाते हैं सिर्फ चंद घंटों के लिए नहीं, बल्कि चंद मिनटों के लिए, और उसके बाद सानिया साहिवाल वालों की तरफ से जो मकतूल खलील की फैमिली है उसकी तरफ से एक रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारा थाना यूसुफ वाला से पर्चा लाहौर में मुंतकिल कर दिया जाए। गवर्नर साहब कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद गवर्नर साहब ने उनकी कॉल पिक नहीं की और ना ही मुकदमा वहां से यहाँ पे दर्ज हुआ, और यहाँ पर ना तो उस्मान बुज़दार साहब पहुंचे वज़ीर आला पंजाब, ना यहाँ पर पुलिस के कोई हाई ऑफिशियल यहाँ पर पहुंचा, ना एसपी लेवल का बंदा पहुंचा, ना आईजी साहब पहुंचे, ना उस्मान बुज़दार साहब पहुंचे, ना इमरान खान साहब थे, चले इस वक्त बाहर के दौरे पर हैं, लेकिन कहाँ है तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जो आकर इनकी ढारस बंधाए? फैमिली इस वक्त इंतहाई कर्ब में मुब्तला है। जिस तरह से बता रहे हैं कि बहनोई की डेथ हुई सदमे की वजह से, और बीवी जो है फैसल की, वो इंतहाई गमो गुस्से की कैफियत में मुब्तला है और वो खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। जो मामू हैं इनके, वो इंतहाई सीरियस हालत में इस वक्त भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। यानी एक कांस्टेबल ने, पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए उस कांस्टेबल ने पूरे का पूरा घर उजाड़ दिया। मैनू कहना मैं तेरे ब्याह ते बड़ी रौनक ला रही है, रौनक ला तो पानी टुट गया। तो मैनू कहना मैं रोज तो बाद तेरा ब्याह
ਘਰ ਕੱਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਅਸੂ ਤੁਗਲਾ ਰਵਾਵਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲਾਣੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਾਂਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਣਾ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਲਈ। पुलिस कांस्टेबल इरफान की गोली का निशाना बनने वाले फैसल की फैमिली के साथ में मौजूद हूँ। ये बच्चा है जो वहाँ पे मौजूद था, ये बेटी वहाँ पे मौजूद थी, जैनब नाम है इसका, उसके साथ जो वो भी फैसल की बेटी हैं, ये तीनों वहाँ पर मौजूद थे। भतीजियाँ भतीजे बड़ी तादाद में लोग जिस तरह से शादी में इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मौजूद थे सब, और किसी को नहीं मालूम था कि ये जो तेल मेहंदी की रस्म है वो किसी की जान ले जाएगी, और जो घोड़ी चढ़ाने के लिए जो रस्म की जा रही है, जो खुशियां मनाई जा रही हैं, कुछ देर बाद यहाँ पर सफ़े मातम बिछ जाएगी। पुलिस कांस्टेबल पुलिस की यूनिफॉर्म में मलबूस गन हाथ में उठाए उसने फायर किया, और उसने ज़रा ना सोचा कि बच्चों को लगेगा, उसने ज़रा ना सोचा किसी बुजुर्ग को लगेगा, बल्कि जो फायर किया वो अंधाधुंध था। और जो इरफान के फायर से अपने बच्चों को बचाने के लिए फैसल ने अपनी जान दी, ढाल बन गया अपने बच्चों के सामने। यहाँ पर फैसल की मिसेज मौजूद हैं, बच्चे 3 हैं फैसल के, छोटी बेटी है और ये बेटा है जो वहां पर मौजूद था, जिसने अपने बाबा को गोली लगते देखा है, जिसके सामने उसके बाप को गोली मारी गई है। आप वहां पे मौजूद थी, रस्म जारी थी, बच्चे भी वहीं पर मौजूद थे। हम मर्द आगे थे, हम औरतें पीछे पीछे थे। घोड़ी की रस्म करने लगे थे, वो बिठाने लगे थे घोड़ी पे। ये आया एकदम से, इसने कहा इधर नहीं डांस करना। भाई ने कहा इरफान आया अंदर से। उस वक्त भी पुलिस यूनिफॉर्म में था वो? उस यूनिफॉर्म में था। इसको मना किया, इसने पिस्टल हाथ में पकड़ी हुई थी, इसको मना किया अंदर चले जाओ। इसने कुछ नहीं बोला आगे से, कहता है इधर पहले कहता है डांस ही नहीं करना इधर। साथ इसने फायरिंग शुरू कर दी है। फायरिंग जब किया मेरे मियाँ ने, ये सब इकट्ठे हो गए आगे, हम पीछे ही खड़े हुए थे। उन्होंने फौरन अपने बेटे को धक्का दिया, और जो गोली इनके पेट में लग गई वो बेटे के ऊपर से गुजर के पीछे वो जो आदमी था उसके पेट में चले गई। एकदम से क़यामत आ गई उधर। मेरा मियाँ उधर ढेरी हो गया, उधर लाशें पड़ गई, क़यामत आ गई। समझ नहीं आया उधर क्या हो गया। मेरी जिंदगी उधर ही उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गई। मैं उधर ही बर्बाद हो गई। मैं क्यों चले गई उधर लेके उसको। इससे पहले भी कोई इरफान से तल्ख कलामी ये लड़ाई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे मियाँ की तो किसी से भी नहीं होती लड़ाई। ये पता नहीं शैतान किधर से आ गया था। मुझे इंसाफ चाहिए, अगर कोई नहीं देगा तो मुझे दो। मैं उसको अपने हाथों से मारूंगी, मुझे तब भी सुकून मिलेगा जब इसको मैं अपने हाथों से कत्ल करूंगी। उसने मेरे मासूम बच्चे का बाप छीना है। आप भी वहीं पे थी मौके पे? माइक मरी थी, माइक पकड़ लें हाथ में। मैं भी वहाँ पर मौजूद थी, हम लोग साइड पे खड़े हुए थे। आप सिस्टर हैं फैसल की? जी मैं सिस्टर हूँ उनकी। हम लोग साइड पे खड़े थे, ये एकदम से गन लेकर आया। इसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। हम लोगों ने इससे बोला भी है कि हमारे पे फायर ना करना, लेकिन इसने किसी की मानी नहीं। भाई सारे आगे इकट्ठे हो गए थे, कहते मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको कुछ ना करना। इतने बच्चे खड़े थे कि इसने सुनी नहीं किसी की भी। इसने एकदम से फायर करना शुरू कर दिया। इस बच्चे के पापा ने इसको खींच के नीचे किया। वो गोली इसको लगनी थी जो पीछे आदमी के पेट में लगी। हमें बस इंसाफ चाहिए। हम इसको खुद मारेंगे अगर इसके साथ किसी हमें इंसाफ किसी ने ना दिया तो हम इसको खुद मार देंगे। बाद में कोई हमें ना। इन्हें इंसाफ चाहिए। और मौजूदा हुकूमत जिसने सबसे ज्यादा पुलिस रिफॉर्म की बात की, यहाँ पर दोहरा मेयार आपने देख ही लिया कि जब ये लोग एप्लीकेशन देने के लिए वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा बोर्ड बैठेगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सी दफ़ा इस पर लगानी है। और अभी तक जो है वो उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। इस मर्डर के बाद इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात और अंदेशे जन्म लेने लगे हैं। सानिया साहिवाल को गुजरे अभी चंद माह ही हुए हैं,
उनको चेक मिल गया, उनको रिलीफ मिल गया, लेकिन जान तो वापस नहीं आ सकती। वो तो कहा गया कि वो एक गलती थी, वो एक गलती थी जो कि CTD के एहलकारों से हुई। लेकिन क्या ये भी गलती है? यहाँ पर तो एक शख्स बिल्कुल सामने है जिसने पिस्टल ताना और फायर कर दिया और उसने मासूम जानों पर फायर किया। अभी जो इनके बहनोई हैं, जो फैसल के बहनोई हैं, उनकी रास्ते में डेथ हुई सदमे की वजह से बकौल इनके। और इसके साथ साथ इरफान ने जब फायर किया तो वो सीधा जिगर में उसके फायर लगा फैसल के, और फैसल जो है वो हॉस्पिटल में जाके 4 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। एक मामू इनके अभी भी सीरियस हालत में है। ये बच्चे यहाँ पर इंसाफ का मुतालबा करते हैं। फैसल की भाभी वो मुझे माँ कहता था, मेरा बेटा था वो, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं हुकूमत से दुआ करती हूँ कि हमें माँ इंसाफ दे। अगर उन्होंने इंसाफ ना किया तो हम खुद कुछ कर लेंगे, क्योंकि दुनिया में जितने पुलिस वाले आ रहे हैं शैतान आ रहे हैं, और दुनिया वालों को नसीहत हो रही है कि अपनी औलाद पुलिस में ना भेज, कि पुलिस के रूप में शैतान आ रहे हैं। इंसाफ दे दो मेरे फैसल दा, कुछ चाहिए था, मेरे बच्चे को इंसाफ दे दो। बेलिए नु पकड़ लो, बेलिया कितने छुप गया है, बेलिया क्यों नहीं फड़िया जाता है? अन्नी जिलेवाला सब नाकाम हो गए ने, बेबस हो गए ने। वो बंदा है, इंसान है, फड़ो कितने गए थे। भाई मेरे बहनोई थे, वो बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करते थे। मेरी छोटी सी 27 साल की बहन है जो बेवा हो गई है, उसकी उम्र नहीं बेवा होने की। मेरी हुकूमत से अपील है, खुदारा कोई एक्शन ले, मस्जिद और यतीम पैदा मत करे, मस्जिद बहनों को बेवा मत करो, खुदा के लिए कोई एक्शन लो। हमने आज तक टीवी में देखा लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हम अपने फैसल भाई के लिए रोडों पे आ जाएंगे, जो घरों से बाहर नहीं निकली, हम रोडों पे आके इज्तिहाद करेंगे। हमें अपने भाई का इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ के लिए अपील करते हैं और कुछ नहीं। खुदा के लिए और यतीम मत पैदा करे और ना बहनों को यतीम बेवा करे। इंसाफ फिर मिलेगा सरेआम, उसको सबके सामने सरेआम गोलियां मारी जाएं, फिर इंसाफ मिलेगा और पता चले अवाम को भी दोबारा कोई ऐसा कदम ना उठाए। उसको अंदर अगर देंगे तो अंदर पैसे रिश्वत दे के फिर वो छोड़ दिया जाएगा, मगर इस तरह नहीं होना चाहिए। सरेआम गोलियां मारी जाएं ताकि अवाम को भी पता चले, कोई दोबारा इस तरह एक्शन ना उठाए, दोबारा किसी को इस तरह बर्बाद ना करे किसी के घर। मेरी छोटी सी बहन को उसने बेवा कर दिया। तब्दीली का नारा लगाया आप लोगों ने। मैं वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करता हूं कि आपकी तब्दीली को वोट पड़े हैं, जो आपने वादे किए हैं। खुदा के लिए हमें इस वीडियो में ना रखना, हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए हमें। वो सुबह 6 बजे काम पे जाता था, रात को 10 बजे आता था, अपने बच्चों के लिए मजदूरी करने जाता था। रात को उसकी बीवी ने छत से छलांग लगाने की कोशिश की है। अगर कुछ ऐसा हो गया, हम अपने पूरे घर में आग लगा के अपने आप को खुदकुशी कर लेंगे। हमें पूरा इंसाफ चाहिए। मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान साहब से गुजारिश करता हूँ, मेरी कोई आपसे दावत नहीं है। जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब आते थे, ऐसे मजलूमों की आवाज़ सुन ले, आप भी आएँ। आप आए हमारे घर, हमें तसल्ली होगी। आप हमारे घर आए, इन बच्चों के सर पे हाथ रखें। आपके वज़ीर कहाँ पे हैं? महमूद रशीद कहाँ पे हैं? गुलाम मुहीउद्दीन दीवान साहब कहाँ पे हैं? जो लोग इधर नुमान कैसर साहब वोट मांगने आए थे, वो कहाँ पे है? उनको नहीं पता कि कल 10,000 बंदा था उसके जनाजे के साथ।
पुलिस वहां पे आंसू गैस लेके पहुंची हुई थी, वो दहशतगर्द था। आपने उसको गोलियां मारी, वो दहशतगर्द था, उसने कोई दहशतगर्दी की थी। वो तो सुबह 6 बजे अपने बच्चों के लिए रोजगार लेने जाता था, रात को 10-11 बजे आता था। यार फैसल आप घर नहीं आए यार, मेरा अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ, मैं बच्चों की सुबह फीस देनी है, मैंने बच्चों की सुबह फीस देनी है, मैंने सुबह ट्यूशन की फीस देनी है, मैं अपने पैसे लोगों से जो लेने हैं इकट्ठे कर रहा हूँ। तो मैं उसको बोलता यार आप आ जाओ, फीस ले लेते हैं, कर परसों दे देंगे। नहीं यार, ऐसा लड़का था वो हमारा। हर औरत, हर मोहल्ला हमारा रो रहा है उसके जाने के ऊपर। मेरी वज़ीर आला साहब से ये गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ दें। ये इस चीज़ को किताब में ना रखें, ना फाइलों में रखें। अभी तक हमारे घर कोई अफसर आला, सरकारी पुलिस अफसर हमारे घर नहीं आया कि आपके साथ ज्यादती हुई है। हाँ, कल ज़रूर आए हैं आंसू गैस लेके, पुलिस की तादाद लेके, हमें थ्रेट करने के लिए। हमें हौसला नहीं दिया किसी ने, हमें थ्रेट ज़रूर किया इन लोगों ने। मैं अकेला गया अपने भाई की बॉडी लेने, कोई लड़के नहीं मेरे साथ गए, कोई बंदा नहीं दूसरा गया। एक हमारे हाफिज ताहिर साहब है, इधर चेयरमैन है, वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे, साबका वाइस चेयरमैन है वो, उन्होंने मुझे बॉडी वहाँ से लेके दी। हाफिज कामरान साहब है, उन्होंने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, यार बेटा आपको कोई चीज़ चाहिए आप मुझे बताओ। तो यार आप हुकूमत में हो, आप लोग हमारे घर आओ, मैं देखो आके हमें तकलीफ़ क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस बात को एक सियासत के तौर पे ले जाएं कि मैं कोई नून लीग का हूँ। मैं इंसान तो हूँ ना, मेरे घर में भी बच्चे हैं, औलाद है हमारी। हम इंसान तो हैं कि हम नून लीग के सपोर्टर हैं, इसलिए हमारे घर कोई नहीं आ रहा। क्या मैं जनरल सेक्रेटरी भी इस इलाके का, इसलिए हमारे घर कोई नहीं आ रहा। हम जिस तरह भी है अपने बच्चों को पालेंगे, मजदूरियां करेंगे, जो भी करेंगे, हम अपने बच्चों को पालेंगे, लेकिन अपने भाई का खून माफ़ नहीं करेंगे। मेरी खुदा के लिए आपसे गुजारिश है कि हमें इंसाफ दें। इसके बच्चे रात को सोते नहीं हैं, चीखे मारते हैं, पापा पापा करते हैं, खाना नहीं खाते। आईजी साहब ने कहा था मैं आपके घर आ रहा हूँ, मैं कल 12 बजे आपके घर आऊँगा। मुझे कल डीएसपी साहब ने बोला कि आईजी साहब आपके घर आएंगे, आपके साथ हम पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। कहाँ आईजी साहब, निकल आए एसी वाले दफ्तर से, कुछ नहीं होता, पंखे में 10 मिनट के लिए बैठ जाएं आगे, कोई बात नहीं। आपके भी बच्चे हैं, अल्लाह ना करे जिस हालात से हम गुजरे हैं कोई अफसर आला वहां से गुजरे इस हालात में। मुझे ये पता है किसी वजीर के घर ये हुआ होता, वहां पे तो कोई मीटर के साथ किसी का बोल लग जाए किसी वजीर के घर, तो वहां पे पुलिस की लाइनें लग जाती हैं, वहां पे आईजी, वजीर कानून, हर बंदा पहुंच जाता है। यहाँ पे तो फिर लाशों का मामला है। हमारा एक भाई है, वो सदमे के साथ ही चल बसा है, अभी शाम को उसका जनाजा शेरोगी में, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है। 14 बंदों को फायर लगे हैं, 14 बंदों को। खुदा के लिए इधर आए, इधर देखें आगे क्या हो रहा है। अपने एसी वाले रूम से बाहर निकलें, देखें आगे। हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं। इंसाफ चाहिए, अगर कोई नहीं देगा तो मुझे दो, मैं उसको अपने हाथों से मारूंगी, मुझे तब सुकून मिलेगा जब इसको मैं अपने हाथों से कत्ल करूंगी। मैंने कहा मैं तेरे ब्याह में बड़ी रौनक ला रही है, रौनक ला तो पानी टूट गया। आला सब नाकाम हो गए ने, बेबस हो गए ने। वो बंदा है, इंसान है, फोटो कितने गए थे। इस फैमिली के आंसुओं का जवाब मेरे पास नहीं, ना ही फैसल जावेद की बेवा के लिए मेरे पास कोई जवाब है, लेकिन इसका जवाब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और आईजी पंजाब आरिफ नवाज को देना होगा कि पुलिस मुलाजिम जो कि इनके बकौल वो कांस्टेबल है, जबकि उसने अपनी फेसबुक या सोशल मीडिया पर खुद को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI लिखा हुआ है, उसने 9mm से फायर करके घर को मातम कदा क्यों बनाया और एक छोटी सी रंजिश पर, छोटे से तनाजे पर उसने शादी वाले घर में सफ़े मातम क्यों बिछाई। पुलिस का रवैया, खुसूसन पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से, अगर आम शख्स के साथ ऐसा वाकया होता या उससे कोई गलती सरजद होती तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता। यकीन है, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में
इरफान गौहर को सजा भी मिलेगी और तफ्तीश भी बिल्कुल सही समत पर गामजन होगी। तभी ये काली भेड़ें सामने आ सकेंगी और तभी फैसल की फैमिली को इंसाफ मिलेगा। जुर्म अंजाम की पूरी टीम के साथ अपने मेजबान तारिक हफीज को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।